हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। मैं डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु, आज एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। टुडेज टॉपिक इज रेटिकुलर endothelial system, that is the short form is known as the RES, reticulo endothelial system. Actually this system work as a defense, ये हमारी बॉडी में डिफेंस की तरह काम करती है, ओके, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये सारे टिश्यूज में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता ही है एंड दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे काम करते हैं वो हम बात करते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, because they consist of monocyte and macrophage, that's why it is known as the monocyte macrophage system. Also it is known as the mononuclear phagocytic system. Mononuclear phagocytic system is also a phagocytic cell and lymphoreticular system. So RES is also known as the monocyte macrophage system, mononuclear phagocytic system and lymphoreticular system. Now what is RES? Actually RES is the collection of the phagocytic cell. RES में क्या होता है बेटा? It is a group or united of the phagocytic cell. So RES actually is the collection of phagocytic cell and it is present in all tissues. हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है, जितने भी ऑर्गन है, सब में बेटा phagocytic cell होता है, सब में RES सिस्टम होता है। And especially in the tissues where the large quantity of particles, toxins and other unwanted substance must be destroyed. यानी बेटा where the RES is present, so actually RES present in all our tissues. हमारे बॉडी में सारे टिश्यूज में बेटा RES होता है। पर्टिकुलरली वो ज़्यादातर कहाँ होता है? तो ज़्यादातर दे आर फाउंड इन दी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंस मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स ऐसे टिश्यू जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल, सब्सटेंस, टॉक्सिन सब्सटेंस को क्या करना होता है? डिस्ट्रॉय करना होता है, वहाँ पर RES ज़्यादा होता है। RES कंसिस्ट ऑफ, RES में क्या होता है बेटा? सो RES कंसिस्ट ऑफ मोनोसाइट, मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेज एंड फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज। यदि मोनोसाइट, तो वी ऑल नो दैट मोनोसाइट इज प्रेजेंट इन द ब्लड and it's the largest WBC. Monocyte is the largest WBC. Then second one is mobile, यानी घूमते फिरते मैक्रोफेज, and third one is the fixed tissue macrophage, means they are located to particular tissue. So पहले बात करते हैं बेटा मोनोसाइट की, फिर बात करेंगे बेटा मैक्रोफेज की। So मोनोसाइट की बात करें, मोनोसाइट क्या है? तो मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट क्या है? इट्स अ लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। इट इज़ एन इमेच्योर सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। एक्चुअली बेटा मोनोसाइट जो होते हैं ना, दे आर इमेच्योर फैगोसाइटिक सेल। कहाँ पर होते हैं बेटा? दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड विद द लिटल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। यानी बेटा मोनोसाइट में, मोनोसाइट है जो ब्लड में होते हैं, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है पर इमेच्योर सेल है, ओके, और वो थोड़ी बहुत एबिलिटी रखते हैं किसके अगेंस्ट में? तो फैगोसाइट मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट और जो फॉरेन बॉडीज है उसके वो सामने लड़ने के लिए उसके पास थोड़ी बहुत एबिलिटी होती है। बट नाउ आफ्टर 72 आवर्स इन द ब्लड में रहते हैं, फिर उसके बाद में दे आर एंटर इनटू द टिश्यू एंड टू बिकम अ टिश्यू मैक्रोफेज। और क्या बन जाते हैं वो बेटा? टिश्यू मैक्रोफेज बन जाएंगे। And it possesses the large lysosomes and this lysosom होने की वजह से बेटा वो phagocytic property उसमें ज़्यादा होता है and the largest lysosomes are present in the macrophage. Okay, so बेटा after 72 hours के बाद ये जो monocyte है, that monocyte is enter into the tissue and it is known as tissue macrophage. Okay, and they possess the lysosome and fight against the foreign bodies. Now the functions of monocyte बेटा, तो मोनोसाइट के फंक्शन क्या है बेटा? तो इट इज फैगोसाइट्स द सेवरल बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया को बेटा मारने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो अलॉन्ग विद द मैक्रोफेज बेटा, मैक्रोफेज के साथ साथ दे आर फैगोसाइट्स द नेक्रोटिक टिश्यू। नेक्रोटिक टिश्यू मतलब बेटा डेड टिश्यू, जो हमारी बॉडी में जो टिश्यू डेड हो जाते हैं उनको निकालना कैसे है? तो ये मोनोसाइट हैं वो मैक्रोफेज के साथ मिलके दे फैगोसाइट्स दी
नेक्रोटिक टिश्यू बेटा। नाउ हमारी बॉडी में ऐसे फिक्स्ड मैक्रोफेज कौन कौन सी टिश्यू में है और उसके नोमेनक्लेचर, उनके नाम क्या है बेटा। तो जैसे लीवर की बात करें, सो लीवर में जो फेगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफेजिक सेल है, उसको बोलते हैं कफर सेल। यानी इन लीवर द कफर सेल एक्ट एज अ फेगोसाइटिक सेल. इट इज अ मैक्रोफेज बट इन लीवर इट इज नोन एज दी कफर सेल. देन लंग्स में बेटा बात करें, सो इन लंग्स एरियोलर मैक्रोफेज उसका नाम है. देन इन स्किन it is known as the Langerhans cell. Then in the connective tissue, so in connective tissue it is known as histocyte. In CNS it is known as the microglia. In bone it is known as the osteoclast, and in spleen it is known as the reticular cell or the dendritic cell. अब बेटा कार्टिलेज देखो तो कॉन्ड्रोक्लास्ट भी बोल सकते हो. तो ऐसे हर एक टिश्यू में मैक्रोफेजिक सेल होते हैं, phagocytic cell, and that cell has a different name. For example, like liver has the Kupffer cell, lungs has the alveolar macrophage, skin has the Langerhans cell, connective tissue has the histocyte, CNS has microglia, bones has osteoclast, and spleen has a reticular and the dendritic cell. Now the functions of the macrophage. Macrophage का काम क्या है? तो जैसे बेटा मोनोसाइट फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी है, मैक्रोफेज का भी बेटा फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी है. इट एंगल्फ the inorganic particles matter like carbon and the dust particle. वो क्या करता है बेटा? Engulf the inorganic particulate matter as well as it engulf the microorganism, senile RBC, WBC and the tissue debris. Senile RBC, WBC means dead RBC, WBC and the tissue debris, and some parasite may phagocytes by the macrophage. Also it help the T lymphocytes and B lymphocyte को बेटा हेल्प करते हैं इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय प्रेजेंटिंग द एंटीजन. एक्चुअली बेटा मैक्रोफेज जो होते हैं ना, अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट टाइप ऑफ द सेल कम्युनिकेशन, जो हमने सेल कम्युनिकेशन में बेटा पढ़ा था, कि सोचो कि अगर ये WBC है, सॉरी ये मैक्रोफेज है. अब ये मैक्रोफेज क्या करता है? किसी भी फॉरेन बॉडीज को एंगल्फ करता है. तो एंगल्फ करेगा तो क्या होगा? इट इज लाइक दिस. इसने अंदर एंगल्फ कर लिया इसको. अब जैसे ही एंगल्फ होगा, अब टी और बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? टी और बी लिम्फोसाइट का काम है इम्यून सिस्टम में. अब जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं तो मैक्रोफेज उसको ऐसे एंगल्फ कर लेते हैं और उनके सरफेस पे एंटीजन बना देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस फॉरेन बॉडी. तो टी और बी लिम्फोसाइट को ये एंटीजन कंटेनिंग जो मैक्रोफेज है उसको रिकग्नाइज करने में हेल्प हो जाती है, और बाद में ये टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? इसको एंगल्फ कर लेते हैं, मीन्स इसको रिकग्नाइज करके मार देते हैं. यानी सिंपली बेटा एक चीज कि अगर मुझे रिकग्नाइज करना है कि कौन से हमारे बॉडी में कौन से सेल में एंटीजन है, तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे? तो ये जो मैक्रोफेज है ना, वो फॉरेन बॉडी को ले लेते हैं और उनके सरफेस पे ऐसे एंटीजन बना देते हैं, और वो एंटीजन से इम्यून सेल टी सेल एंड बी सेल उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं बेटा. क्लियर? फिर आगे देखिए बेटा फंक्शंस ऑफ RES. तो RES का फंक्शन क्या है बेटा? तो सिंपल, दे हैव इन फेगोसाइट्स, ऑल्सो दे डिस्ट्रक्ट द सेनाइल रेड ब्लड सेल, ओके, द स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द आयरन, ओके, आयरन, नॉट आयरन, दिस इज द आयरन, एंड फॉर्म द बाइल पिगमेंट. क्योंकि RBC डिस्ट्रक्ट होते हैं तो बेटा बाइल पिगमेंट भी बनेगा. सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द RES, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, फेगोसाइटोसिस. सेकंड वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड WBC एंड RBC. थर्ड इज स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज द डिफेंस सिस्टम इन आवर बॉडी. ओके, वापस एक बार देखते बेटा. रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑल्सो नोन एज द मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम एंड लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम. दिस इज द कलेक्शन ऑफ द फैगोसाइटिक सेल, और वो हमारे बॉडी में ऑल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. ज़्यादातर कौन से टिश्यू में? जहाँ पर अनवांटेड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना है वहाँ पर ज़्यादा होता है. RES में क्या होता है बेटा? मोनोसाइट होता है, फिक्स्ड मैक्रोफेज होते हैं और मोबाइल मैक्रोफेज होते हैं. मोनोसाइट है वो है क्या बेटा? तो वो ब्लड के लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है. मोनोसाइट है एक्चुअली इमेच्योर सेल है, और वो थोड़ी बहुत
डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं. बट आफ्टर 72 आवर्स दे आर एंटर इनटू द टिश्यू एंड दे एक्ट एज अ टिश्यू मैक्रोफेज. ये मोनोसाइट का काम क्या है? तो फैगोसाइट्स सेवरल बैक्टीरिया एंड मैक्रोफेज के साथ मिलके वो नेक्रोटिक टिश्यू को भी फैगोसाइट्स कर देते हैं. अलग अलग टिश्यू में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे लीवर में कफर सेल, लंग्स एरियोलर मैक्रोफेज, स्किन लैंगरहांस सेल, कनेक्टिव टिश्यू हिस्टोसाइट्स, सीएनएस माइक्रोग्लिया, बोन्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल, स्प्लीन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. ओके, फंक्शंस ऑफ द मैक्रोफेज देखे बेटा. सो मैक्रोफेज के फंक्शंस में engulfs the inorganic particles like carbon and the other particulate matter, engulf the macrophage, microorganisms, dead WBC, RBC, tissue debris and some parasites. Help in the T and B lymphocytes for immune system. Which type of immune system? Acquired immune system, and by presenting the antigen. RES का function क्या है बेटा? Phagocytes, destruction of senile red blood cell, storage and the metabolism of iron, and forms of the बाइल पिगमेंट. क्लियर बेटा? अगर यहाँ तक पता चल गया है, क्लियर बेटा? ओके, सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू.